हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिभुज ABC में 1/A, 1/B, 1/C समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर A/2 cos स्क्वायर B/2 cos स्क्वायर C/2 भी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि ये भी समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो पहले हम समांतर श्रेणी की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होती है समांतर श्रेणी की मुख्य अवधारणा। यदि हम मान लें यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है, मान लिया हमने, ये माना x, y, z समांतर श्रेणी में है, तो का मध्यमान यानी 2y बराबर होगा x प्लस z। तो यहाँ से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका मध्यमान ज्ञात हो जाएगा और इसका जो सार्वांतर होगा वो बराबर होता है, यानी हम लिख देंगे यहाँ से जो सार्वांतर होगा वो भी, सार्वांतर भी बोलते हैं, उसका पदांतर भी बोलते हैं, यानी अपने अगले वाले से पद पिछले वाला घटा देते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर z माइनस वाई। तो ये इसका हमें सार्वांतर प्राप्त हो जाता है, का सर्वांतर निकाल लेते हैं। और एक इसकी मुख्य अवधारणा या गुण अब ये भी होता है कि कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ दें प्रत्येक पद में, या किसी प्रत्येक पद से किसी निश्चित संख्या को घटा दें, अथवा किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें, अथवा किसी निश्चित संख्या से भाग दे दें, तो वह समांतर श्रेणी ही रहता है। और इस अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि A, B, C समांतर श्रेणी में है। 1/A, 1/B, 1/C समांतर श्रेणी में है, और ये हमें दिया है। और सिद्ध किया करना है कि cos स्क्वायर A/2 cos स्क्वायर B/2 cos स्क्वायर C/2 समांतर श्रेणी में है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसको हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं, जैसा कि इसमें हमें दिया गया है हम उसको मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना जो हमें सिद्ध करना है उसको समांतर श्रेणी मान लेते हैं। हम मान लेंगे cos स्क्वायर A/2 cos स्क्वायर B/2 cos स्क्वायर C/2 समांतर श्रेणी में है। ये समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, तो हम समांतर श्रेणी की गुण का इसमें हम उपयोग करते हैं, इसको हल करते हैं। समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cosec थीटा बराबर होता है 1/में sin थीटा। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 1/sin वर्ग A/2 1/sin वर्ग B/2 1/sin वर्ग C/2। ये भी समांतर श्रेणी में है। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि अर्धकोण के लिए यानी sin A/2 अगर हमें दिया गया तो इसको हम ले सकते हैं त्रिभुज ABC के लिए, यहाँ से S माइनस B और अगली ब्रैकेट में S माइनस C और बटे में BC।
और इसका अगर हम वर्ग कर देंगे यानी साइन वर्ग a बटा 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यस माइनस बी और यस माइनस सी बटे बी सी। अब हम हीरोन का सूत्र भी इसमें उपयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र का भी इसमें उपयोग होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। डेल्टा स्क्वायर बराबर होगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यहाँ से हमें ये मिलेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 1 बटा साइन वर्ग a बटा 2 अगर दिया है तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे BC बटा यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यस से ऊपर गुणा कर देंगे, यस से नीचे गुणा कर देंगे और यस माइनस ए से भी गुणा करेंगे और नीचे भी यस माइनस ए से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से लिख देंगे हम यस माइनस ए बटे, यहाँ से हम इसको लिख देंगे डेल्टा का स्क्वायर। इसी प्रकार हम लिख देंगे 1 बटे साइन वर्ग b बटा 2, और इसके लिए भी हम लिख सकते हैं यस माइनस बी बटे डेल्टा का स्क्वायर। और यहाँ से पुनः हम लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर सी बटा 2, तो यहाँ से हम लिख देंगे यस माइनस सी और बटा में डेल्टा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम, और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है BC, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हमें लिखना है AC और गुणा में इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे हम AB। यहाँ से ये लिखेंगे कि तीनों के मान हमें मिल गए, और यहाँ पर हमें लिखना है यहाँ से यस और यहाँ पर BC यहाँ पर हमें लिखना है। अब हम इसका मान रखते हैं जैसा कि इसमें हमें दिया गया है, फिर हम इसको आसानी से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस माइनस ए और यहाँ पर लिख देंगे b गुणा सी बटे डेल्टा का स्क्वायर कामा यस माइनस बी और गुणा में ए सी बटे डेल्टा का स्क्वायर कामा यस माइनस सी और गुणा में ए बी बटे डेल्टा का स्क्वायर, और ये भी समांतर श्रेणी में है। अब हम डेल्टा से गुणा कर देंगे डेल्टा स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से, तो हमें मिलेगा यहाँ से यस माइनस ए बी सी कामा यस माइनस बी गुणा में ए सी और यस माइनस सी गुणा ए बी, ये भी समांतर श्रेणी में है। अब हम यस से सबको भाग दे देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यस माइनस ए गुणा बी सी कामा यस माइनस बी गुणा ए सी कामा यस माइनस सी गुणा ए बी, समांतर श्रेणी में है। अब हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं इसकी, तो यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यस बी सी माइनस ए बी सी कामा यस ए सी माइनस ए बी सी कामा यस गुणा ए बी माइनस ए बी सी, ये भी समांतर श्रेणी में है। अब हम प्रत्येक पद में ए बी सी जोड़ देते हैं। जोड़ने पर
तो जब हम प्रत्येक पद में ABC जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे यस गुणा BC माइनस ABC प्लस ABC। इसी प्रकार से हम अन्य पदों को लिखते हैं। यहाँ से यस गुणा AC माइनस ABC प्लस ABC। इसी प्रकार यस गुणा AB माइनस ABC और प्लस ABC, ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ABC सभी पदों से कट जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर यस गुणा BC कामा यस गुणा AC गुणा यस गुणा AB, ये भी समांतर श्रेणी में है। अब हम यहाँ इसको प्रत्येक पद को यस ABC से भाग दे देते हैं। तो भाग देने पर तो यहाँ से होगा यस BC बटे यस ABC कामा यस AC बटे यस गुणा ABC, भाग दिया इसको भी यस गुणा AB बटे यस गुणा ABC। तो यहाँ से यस विभाजित हो जाता है, BC से BC, इसी प्रकार से यस विभाजित हो जाता है और ये भी समांतर श्रेणी में रहेंगे। तो यहाँ से AC और AC विभाजित हो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से AB विभाजित हो तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाता है। तो हमारे पास आ गया यहाँ से 1/A, 1/B, 1/C, ये भी समांतर श्रेणी में है। हमें यही सिद्ध करना था। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।